अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताबिंदा नूर क्लिनिक से। आज मैं आपको आमर के बारे में बताऊंगी। आमर किसे कहते हैं? आमर वो चीज़ है जो बच्चेदानी में एक बच्चा जो है माँ के पेट में जब पल रहा होता है तो माँ से जो खुराक बच्चा लेता है, जिस चीज़ के ज़रिए दरमियान में जो कनेक्शन का काम करती है, उसको आमर कहते हैं। मेडिकल में उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो वो आमर जो है वो उसकी एक अपनी जगह होती है, एक नॉर्मल जगह होती है, जिसकी वजह से एक बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है कि वो अपनी ख़ास एक जो मुकाम है वो सही जगह पे अगर रुकी हो तो डिलीवरी के नॉर्मल चांसेस होते हैं, जिससे वो अपना खुराक सही तरीके से बच्चा ले रहा होता है। उसमें बच्चे को ख़तरा नहीं होता, माँ को भी ख़तरा नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा आपने मेडिकल में सुना होगा, डॉक्टर कहती हैं कि इसकी आमर आगे है, बच्चा बाद में है, पहले रास्ते में आमर आ रही है, जिसकी वजह से औरत को अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है। पीसेस जो है वो खून के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े की तरह निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है उसी से बच्चा खुराक ले रहा है। और वही जब आपकी रास्ते में आई हुई हो और बच्चे की ग्रोथ में रुकावट बन रही हो और टुकड़े टुकड़े करके निकल रही हो, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। ज़ाहिर है बच्चा जब खुराक नहीं ले पाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अक्सर ऐसी भी होती है कि वक्फे वक्फे से हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहती है और बच्चे जी है वो बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। लेकिन ये है कि उसमें ये चांसेस होते हैं कि नॉर्मल चांस नहीं, प्रेगनेंसी का जो है, डिलीवरी का नॉर्मल चांस नहीं ले सकते। डॉक्टर कहते हैं इसको मुकम्मल बेड रेस्ट चाहिए और उसको ऑपरेट के ज़रिए जो है बच्चा निकाल दिया जाता है। ज़ाहिर है रास्ते में आमर पड़ी हुई है तो पहले बच्चा नहीं आएगा, आमर आएगी तो ज़ाहिर है जिससे खुराक ले रहा है, अगर वो पहले आ गई, बच्चा बाद में आया, तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चा मरने के चांसेस बन जाते हैं और औरत को ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से औरत की भी डेथ हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आमर की जो नॉर्मल शक्लें हैं वो किस हालत पे हों तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, उसमें बच्चे माँ को ख़तरा नहीं होता। और दूसरी जो कौन सी ख़तरनाक हैं पोजीशंस जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, या औरत में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या उसके खून के लोथड़े या टुकड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने एक रफ सी तस्वीर बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड जब करवाती हैं औरतें तो पता चलता है, बताते कि आमर जो है वो फंडस पे है, अपर है, लोअर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये नॉर्मल्स हैं। अगर ये बच्चेदानी है आपकी, ये नीचे जो है बच्चे के बाहर जाने का रास्ता है, अगर इस तरह की यहाँ पे आमर है और अगर ये पोजीशन है, ये है, या ऊपर छत के ऊपर है, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल काउंट होगी। इसमें बच्चे की नॉर्मल पैदाइश होगी, इसमें औरत को कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, और ब्लीडिंग की वजह हो सकती है, लेकिन आमर उसकी वजह नहीं हो सकती। ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल लोकेशन है, जगह है आमर की, जिससे बच्चा माँ से खुराक लेता है। लेकिन ये 3 पोजीशंस हैं, ये और ये और ये फर्स्ट डिग्री है। अक्सर देखोगे डॉक्टर कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्लेसेंटा है, इसको जो एबनॉर्मल पोजीशन होती है, इसको सिचुएशन को प्रीविया कहते हैं। प्रीविया मतलब जो है ये अपनी पोजीशन से हट के है। अगर इस जगह पे है, थोड़ा सा रास्ते के आगे है, तो ये फर्स्ट डिग्री होगा। अगर थोड़ा सा रास्ते के आगे है तो इसको सेकंड डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। लेकिन अगर जो बिल्कुल रास्ते के ऊपर है और ये बच्चा बाद में यहाँ पीछे है और यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको थर्ड डिग्री कहेंगे। ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये तीनों एबनॉर्मल और रिस्क की पोजीशंस हैं। इसमें अक्सर औरत को ये अलामात नज़र आएंगी, या तो उसको ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, और इस सिचुएशन में तो अक्सर बच्चा बेहतर है कि ग्रो कर जाता है अगर बेड एडवाइस करते हैं और सीज़र से हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे ग्रो नहीं कर पाता और खून के लोथड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फ़ौरन उसको डिलीवर करवाना पड़ता है, भले वो कितने मंथ का ही है। इसमें भी नॉर्मल हो सकती है, इसमें भी थोड़े नॉर्मल के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें टोटली सीज़र का कहा जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ये तीनों ख़तरनाक अलामतें हैं। अगर ये तीनों प्लेसेंटा की हों तो आप कोशिश करें कि उसमें नॉर्मल जो है वो ना करवाएं, नॉर्मल की आप उसमें रिस्क ना लें, सीज़र करवाएं। ये 4 पोजीशंस जो हैं ये नॉर्मल हैं और ये 3 एबनॉर्मल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री है। अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको डॉक्टर से बाकायदगी से चेक करवाना चाहिए, मुकम्मल बेड रेस्ट करना चाहिए, पाँव के ऊपर नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना और बेड रेस्ट करना है। और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हो तो आप ऑपरेशन के लिए अपना डॉक्टर के नाम पास अपना नाम दर्ज करवाएं, अपनी HB करवाएं। खून अगर जारी हो रहा है, हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, ये वक्फे से ब्लीडिंग होती है, खून के टुकड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, ये डॉक्टर से बाकायदगी से मशवरा करें। और आयरन की ड्रिप्स हो सके तो आयरन की ड्रिप्स लगवाएं और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, डाइट का ख़ास ख्याल रखें। और अगर ऑपरेट हुआ है पिछली दफ़ा भी और किसी पेशेंट की अगर पहले भी हिस्ट्री चल रही है तो उसको अपने बच्चों में प्लानिंग करनी चाहिए। 3 से 4 साल का वक्फा होना चाहिए।
और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ अगर सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है। दोनों की सेहत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब अगर आपने कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो मेरे चैनल पे आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं। इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस इंफॉर्मेशन को जो है आपने आगे फॉरवर्ड करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।